क्या गुरु बिना ज्ञान नहीं? गुरु बनाना कितना जरूरी है? गुरु कैसे चुने? गुरु कैसा होना चाहिए? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मित्रों, गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जिसके बिना जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। तो आज हम लोग गुरु तत्व के बारे में ठीक से जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप पूरी देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बारे में सभी संशयों से मुक्त होने वाले हैं। और इस संबंध में आपके जो भी प्रश्न हो, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसका उत्तर मिलेगा। गुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु होता है। गुरु को मावली यानी माता भी कहा गया है, जो पालन और संहार दोनों की शक्ति का धनी होता है और जो ममता से भरपूर होता है। गुरु तत्व ईश्वर के समकक्ष है। गुरु की महत्ता ईश्वर से थोड़ा भी कम नहीं है। गुरु का ब्रह्मज्ञानी होना बहुत जरूरी है। साथ ही गुरु में सभी लोकों में गमन की शक्ति का होना जरूरी होता है। गुरु सरल स्वभाव, विशाल हृदय एवं क्षमाशील होना चाहिए। गुरु संसार के सारे बंधनों से मुक्त करते हैं। अतः सारी विद्याएं देने के बाद शिष्य को भी अपने किसी वचन या बंधन में नहीं बांधते हुए स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन के लिए तत्पर होना गुरु का धर्म है। शिष्य भी गुरु की आज्ञा के पालन में अपनी जान तक को दांव पर लगा देने वाला होना चाहिए। शिष्य का गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का होना भी उतना ही जरूरी होता है। सच्चे गुरु और शिष्य का संबंध को निभाना बहुत ही कठिन होता है। क्या गुरु बिना ज्ञान नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। मानव जन्म से ही मानव देह में गुरु तत्व सक्रिय होता है। गुरु तत्व के बिना किसी भी जीवधारी के होने की कल्पना ही निराधार है। मानव के अतिरिक्त अन्य सभी जीवधारियों में भी गुरु तत्व मौजूद होता ही है। मानव में विशिष्ट रूप से विराजमान होता है। गुरु तत्व विहीन मानव को पागल की संज्ञा दी जाती है। वो गुरु तत्व ही है जो उन्हें अपने आहार, रक्षा और गमनागमन को दिशा देता है। अतः गुरु तो हमेशा साथ है। जैसे ही जीव में ईश्वर अंश सदा विराजमान है, भगवान शिव सभी जीवों में सतत पिता और गुरु रूप से हमेशा विराजमान है। भगवान शिव सभी गुरुओं के गुरु है और भगवान नारायण जगत गुरु है। हनुमान जी शिव स्वरूप है। इसीलिए जिनका कोई गुरु नहीं होता उनका मार्गदर्शन हनुमान जी करते हैं, क्योंकि भगवान शिव का आदेश है हनुमान जी को कि वे शिव भक्तों का ख्याल रखें। मानव जीवन में पहला गुरु माता और पिता होते हैं, जो इस संसार का ज्ञान देते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े भाई, चाचा, मामा और प्राथमिक के शिक्षक ये सभी गुरु स्थान पर आते हैं। मित्रों, गणपति बप्पा जगत के बड़े भाई हैं, इसलिए ये भी गुरु स्थान पर आते हैं। वैसे शास्त्रों के अनुसार जगत जननी माता, गणपति बप्पा, भगवान शिव, सूर्य देव, हनुमान जी साक्षात सद्गुरु को आत्मा साक्षात्कार करने में सक्षम माना गया है। और गुरु करने का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार कर जीव और माया जन्म और मृत्यु तथा संसार के रहस्यों से अवगत होना ही है। अतः ज्ञान तो है ही, विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है। सत्संग जरूरी है, उससे विवेक का जागरण होता है। अब सत्संग का दो रूप हो सकता है। एक तो बाह्य, जिसमें आप संतों के साथ रहकर जीव, ईश्वर और माया का ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा, सत्य के संग रहकर। और सत्य क्या है? अपना आपा, अपनी आत्मा अर्थात आत्मा के संग में रहिए। ये भी सत्संग ही है, पर यह कठिन है। आत्मा के संग रहने की कला भी गुरु ही दिखाते हैं। सनातन धर्म में जितने भी महान संत हुए, उन्होंने ने कभी भी दीक्षा देकर शिष्य नहीं बनाए। जैसे गुरु नानक, साईं बाबा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और भी कई। अगर उन्होंने बनाया भी तो एक या दो को। दीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुरु को शिष्य के अंतर्मन में प्रवेश करना होता है और शिष्य के मर्म को स्पर्श कर बदलना होता है। इसलिए शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गुरु करने की आवश्यकता को बल नहीं दिया गया है, क्योंकि मर्म का स्पर्श से स्त्रियों का सतीत्व भंग होता है। दरअसल स्त्रियों के लिए पतिव्रत से बड़ा कोई व्रत, न कोई तप और न ही कोई पूजा है। केवल पतिव्रता होने से उनको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रत्यक्ष गुरु का महत्व, प्रत्यक्ष और सदेह सद्गुरु का बड़ा ही महत्व है। इनकी महत्ता का बखान करना कठिन है, जिस तरह भगवान के गुणों का बखान करना मुश्किल है। बहुत कुछ ऐसा है जो भगवान की अनन्य भक्ति करने वाले भक्तों को भी भगवान के सभी संकेत समझने में कठिनाई होती है। यहीं पर सदैव प्रत्यक्ष अनुभवी और समर्थ सद्गुरु की अनुभव की आवश्यकता होती है। परंतु आज के इस दौर में वैसे गुरु का मिलना भी बहुत ही मुश्किल है।
भगवान की अनन्य भक्ति करने से भी सभी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अतः भगवान की भक्ति करते रहे, समय आने पर वे खुद ही किसी न किसी रूप में आपके गुरु बनकर प्रस्तुत हो जाएंगे। हमारे दैनिक जीवन में भी जब हम किसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, तब कोई बच्चा भी हमें सही मार्ग दिखा देता है। वो ईश्वर ही होता है जो कुछ क्षणों के लिए गुरु रूप में प्रकट हो जाता है। शास्त्रों में गुरु पद को एक अभिशाप भी कहा गया है, क्योंकि गुरु को अपने शिष्यों के अंतःकरण में प्रवेश कर उनके सारे बुरे विकारों का परिमार्जन करना होता है। शास्त्रों और अनुभवों के अनुसार केवल गायत्री मंत्र ही है जो बिना गुरु के आत्मा साक्षात्कार करने में सक्षम है, और जिसके कोई गुरु नहीं है। हनुमान जी उनका गुरु रूप में मार्गदर्शन करते हैं, परंतु सारे अनुभव होने के बाद भी जब तक प्रत्यक्ष गुरु के अनुभव का सहारा नहीं मिलता, तब तक आपका ज्ञान परिपक्व नहीं होता। क्या है गुरु तत्व? गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गुरु एक तत्व है। शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ये शब्द जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका नाश नहीं होता। वैज्ञानिकों ने भी पहले बोले गए महान लोगों के शब्दों को आकाश मंडल से प्राप्त किया है। गुरु के वाक्यों को याद रखना और उनके अनुसार जीवन जीना ही गुरु भक्ति है। गुरु के रंग रूप की छवि मन में बैठने के चक्कर में हम भगवान की छवि को भूल जाते हैं। इसीलिए सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सभी गुरुओं की वाणी को एक जगह संग्रहित कर शब्द ब्रह्म के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की और चुनाव कर गुरु गद्दी पर गुरु बैठने की परंपरा का अंत कर दिया। दीक्षा में भी गुरु जो शब्द देते हैं, जो कोई मंत्र होता है, उसके निरंतर जप का विधान बताया गया है। ये भी कहा जाता है कि गुरु द्वारा बोले गए एक एक वाक्य मंत्र होता है। अतः गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान का वर्ण शब्द रूप में करना चाहिए। गुरु करने में जल्दबाजी न करें। ऐसे में जब तक पूर्ण समर्थ सद्गुरु के मिलने पर ही गुरु का बनाना चाहिए, और जब तक ऐसे समर्थ सद्गुरु न मिले तब तक प्रेम पूर्ण ईश्वर भक्ति करते रहना चाहिए। अतः गुरु सोच समझकर करना चाहिए। राह चलते ऐसे कई मिल जाते हैं जो खुद को गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं और हम उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु मान भी लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होता है। खूब अच्छी तरह परख लेना चाहिए शिष्य को गुरु बनाने के पहले, और गुरु को भी शिष्य की परीक्षा ले लेनी चाहिए दोनों के विचारों में। ऐसे में किसी भी तरफ से कुछ भी कमी होने से दोनों को ही दंड का भागी होना पड़ता है। मित्रों, गुरु तत्व के बारे में जितना भी बोला जाए कम है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त करता हूं। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। मित्रों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल का सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।